नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वहीं उधमपुर में आयोजित रोजगार मेले का शुभारंभ रक्षा एवं पर्यटन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो वादे किए थे उन्हें वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के बेरोजगार युवाओं से किए हुए वादों को पूरा करते हुए उन्होंने 10 लाख बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही, जिसमें आज 75,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है और हर महीने इस तरह के मेलों का आयोजन कर सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अपने बेरोजगारों को, अपने युवकों को, आज उसकी शुरुआत हुई है रोजगार मेले के रूप में। स्वयं प्रधानमंत्री जी को पूरे देश ने सुना और 75,000 युवकों को, युवतियों को आज रोजगार दिया गया है, नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं और इसी तरह से लगातार 10 लाख रोजगार, 10 लाख नियुक्ति पत्र हम 1 साल के अंदर देने वाले हैं। हर महीने लगातार इसी तरह से हमारे मेले लगते रहेंगे जगह जगह पर। इससे साफ जाहिर हो गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसको कर रहे हैं और करके दिखा दिया है। हर क्षेत्र में रोजगार के बारे में कुछ लोग उस समय कहते थे कैसे दे देंगे। अगर कोई निश्चय ले लिया, कोई संकल्प ले लिया, वो फलित होता है। आपने देखा है उसका उदाहरण आज पूरे देश में जगह जगह जिस तरह से आज यहाँ जम्मू में, उधमपुर में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, मेरे साथी अन्य जगहों पर, अन्य स्टेट्स में हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सईद अल्ताफ बुखारी ने टारगेट किलिंग पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस न्याय की बात कर रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कौन सा न्याय किया था। इसके अलावा सैयद अल्ताफ बुखारी ने और क्या कहा, आइए वो भी देखते हैं। मुझे पता नहीं वो कौन सा इंसाफ ढूंढ रहे हैं, उन्होंने अपने वक्त में कौन सा इंसाफ किया, मुझे तो उस इंसाफ की पता नहीं। हमें भी बताएं वो कौन सा इंसाफ ढूंढ रहे, किस टाइप का इंसाफ ढूंढ रहे। इंसाफ तो यही होगा जो हत्यारा है, हत्यारे को वो सजा मिलनी चाहिए ताकि अगला बंदा कभी ऐसा कोशिश ना करे। देखिए जब तक ना इंसाफ पे मबनी एक सिस्टम को बनाया जाए जब तक ना उन लोगों के साथ बड़ा स्ट्रिक्टली डील किया जाए जो ये प्रमोट कर रहे हैं। मैं भी मानता हूँ नॉर्मल सी है, मैं नहीं कहता हूँ नॉर्मल सी नहीं है, मैं भी मानता हूँ नॉर्मल सी है, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ नॉर्मल सी है, लेकिन इंसानियत का कत्ल रोज हो रहा है। कभी ये न्यूज़ बनती है, कभी ये न्यूज़ नहीं बनती। मेजबान जो आज हमारी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, हमारे बहुत ही अच्छे साथी, पार्टी का हिस्सा बुखारी साहब के बिहाफ पे और अपनी पार्टी के सभी लोगों के बिहाफ पे, क्योंकि आप शहर के लोग हैं, जम्मू शहर के रहने वाले हैं। ज़्यादा लंबी डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल का पदभार संभाला। इस अवसर पर जीएमसी राजौरी के विभिन्न विभागों के एचओडी भी मौजूद थे। जीएमसी प्रिंसिपल की कुर्सी संभालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया ने कहा कि मौजूदा समय में जीएमसी राजौरी बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है और वो इस कार्य को अपने 30 वर्षों के अनुभव से और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता राजौरी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर और क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। पहला मैं अभी आपके सामने ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। राजौरी मेडिकल कॉलेज बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है। मेरी ये कोशिश होगी कि यहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ जो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल कॉलेज जम्मू का, उस एक्सपीरियंस को मैं यहाँ यूज़ करूँ। जो अच्छा हो रहा है इसको बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। हम यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो मेडिकल कॉलेज जम्मू में पेशेंट रेफ़र ना हो।
अभी एक मेडिकल कॉलेज बन गया। सो हमारी सबसे पहली कोशिश होगी टू फर्दर इम्प्रूव द इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर सर्विसेज इन राजौरी, ताकि हमारे किसी भी मरीज को, किसी भी पहाड़ी आदमी को जम्मू में ना जाना पड़े। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि सुंदरबनी से नीचे वाला इलाका है वो भी राजौरी में आए, वो जम्मू में ना जाए। तो ये हमारा मेन टारगेट पहला रहेगा। आम आदमी पार्टी ने सरकारी आवासों को पूर्व मंत्रियों और विधायकों के कब्जे से मुक्त करवाने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन आवासों में रहने वाले पूर्व मंत्रियों को सरकार कई तरह की मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। बिना किसी पद पर रहते हुए ये लोग सरकारी खजाने को खुले हाथों से लूट रहे हैं। और जो स्टेट के इस वक्त हेड्स भी हैं उनको भी बाहर निकाल दिया बंगलों से। उनकी सिक्योरिटी की किसी को चिंता, ना केवल कब्जे की हुई बल्कि किराया नहीं देते हैं, बिजली का किराया नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन बंगलों के अंदर जो साजो सामान है वो सारा का सारा उनको मुफ्त मुहैया करवाया जा रहा है सरकारी खजाने से। सरकारी खर्चे के ऊपर जो पैसा टैक्स की शक्ल में सरकार वसूलती है, जिसको टैक्स पेयर मनी कहते हैं, उस पैसे से उनके लिए फ्रिज खरीदे जा रहे हैं, उनके लिए टीवीज खरीदे जा रहे हैं, उनके लिए फर्नीचर पूरा उन बंगलों में उनको मुहैया करवाया जा रहा है। उनके लिए तमाम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर उनको उन बंगलों में मुहैया करवाए जा रहे हैं। तरीके से खिलवाड़। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू में लगातार अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है। इस कड़ी में आज अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पीडीपी के पूर्व प्रदेश सचिव रवि बाली ने अपने समर्थकों के साथ पीडीपी को छोड़कर अपनी पार्टी का दामन थामा। पार्टी में उनका स्वागत पार्टी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने किया। अपने संबोधन में सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि रवि बाली और उनके समर्थकों ने कि पार्टी में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी और पार्टी अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल होगी। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष मंजीत सिंह सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस वक्त पार्टी बनी उससे तब से आज तक देखिए एक ही बात, जो बात यहाँ कहते हैं वही श्रीनगर कहते हैं, जो बात श्रीनगर कहते हैं वही दिल्ली कहते हैं। हमारे बयान नहीं बदलते हैं। आपने देखा होगा आज जमातें जो बनती हैं, जो कल भी जमातें कुछ बनी हैं, एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं। हमारी बात ही जब सच है तो सच एक ही जैसा हर जगह होता है। इसका मतलब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी। मैं ना ये बोलता हूँ कि कौन किसकी जमात है, ना ये मानता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ सब मजहब की सियासत करते हैं यहाँ। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के बयान से उठा तूफान अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीबी उदित राज ने विवादित बयान देकर अपनी और कांग्रेस की फजीहत कर दी है। कांग्रेस के दोनों नेताओं के बयानों को लेकर देश भर में विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के इन नेताओं के बयान को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया और इन दोनों नेताओं के बयानों को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। श्रीमद् भागवत गीता के हमारा जो ग्रंथ है उसके विरोध के अंदर ये एक जिहाद है। भगवान कृष्ण ने जो एक प्रेरणा अर्जुन जी को दी वो एक जिहादी प्रेरणा थी। इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके ग्रंथ का अपमान किया गया है। उदित राज ने ये बोला कि देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसको उस प्रधानमंत्री को बाबा बन जाना चाहिए, मंदिरों के अंदर घूमना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके तो क्या हिंदू धर्म का अपमान करने का प्रयास करना चाहती है? मैं मांग करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को पकड़ करके कांग्रेस पार्टी से बाहर करना चाहिए। जम्मू में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। डेंगू को लेकर जम्मू के जीएमसी अस्पताल में अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अगुवाई जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने की। बैठक में डेंगू पर नियंत्रण करने और डेंगू के मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने को लेकर चर्चा की गई। जो करंट डेंगू सर्ज है इसमें आज एक सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट, WHO कंसल्टेंट्स, NCDC के एक्सपर्ट्स, हमारे क्लिनिशियंस, हमारे लेबोरेटरियंस,
सबने बैठ के और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की कंटेनमेंट, सोर्स रिडक्शन, डेंगू मैनेजमेंट, इसमें हम एक फॉर ऑल टाइम्स टू कम SOP बनाने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एक्टिविटीज़ से लेके और पब्लिक तक ये मैसेजेस पहुंचाना कि इस टाइम मॉस्किटो कंट्रोल की क्या इंपॉर्टेंस है और आसान काम है, लेकिन बहुत इस पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और क्लिनिशियंस हमारे बताते रहेंगे कि घर में भी अगर कुछ डेंगू हुआ है तो पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलार्मिंग साइंस क्या हैं कि मरीज़ को कब हॉस्पिटल आना चाहिए और क्लिनिकल हेल्प सीख करने की ज़रूरत है। 26 अक्टूबर को विलय दिवस पर भाजपा द्वारा जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी आज पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी नेता नारायण सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि विलय दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। उन्होंने जम्मू वासियों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर को किया था और उसी सिलसिले में इस विलय दिवस पर जो छुट्टी की घोषणा की गई है, मैं समझता हूं कि 26 को हम हर साल ये कार्यक्रम करते हैं। छुट्टी से पहले भी करते थे और अब छुट्टी होने के बाद भी ये हर कार्यक्रम हमारे जम्मू के सामाजिक, धार्मिक और व्यापारी संगठन, ये सारे कार्यक्रम हम तभी जो हमारा तभी का पार्क है, तभी के किनारे जो पार्क है महाराजा हरि सिंह जी का यहाँ स्टैचू लगा हुआ है, वहाँ हर साल ये कार्यक्रम होता है। मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों से अपील करता हूं कि उस दिन सुबह 11 बजे वहां पहुंचकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और उस कार्यक्रम में जो आपको जानकारी, जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया था कि इस विलय के बारे में, वो जानकारी आपको वहां जो हमारी लीडरशिप वहां आएगी। कठुआ जिले के गांव पंडोरी के एक शिष्टमंडल ने डीसी कठुआ से मुलाकात की और बारिश के कारण किसानों की फसलों को पहुंचे नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण इस बार उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए उनको हुए नुकसान की भरपाई की जाए। गांव के लोग थे, ये जो परसों हमारे यहाँ बारिश हुई है, ओला गिरा है, फसलें खराब नुकसान हुई हैं, उसकी जो कार्रवाई के लिए, क्योंकि जिस टाइम पे बारिश हुई हमने उसी टाइम संज्ञान लेते हुए डीसी साहब से भी बोल के बात करके और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे और इनका खराबा जो था वो उसको नोटिफाई करने के लिए, उसका आंकलन करने के लिए इनको जो मुलाजम थे उनको आदेश दे दिए गए थे। सिर्फ अभी जैसा कि आप सबको मालूम है दिवाली का त्यौहार है, तो ये गरीब लोग जो हैं इन्होंने अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब अपने खेतों में लगा रखी थी। इसी से इनके जो घर थे वो चलने थे, इनके जो त्यौहार थे वो मनाने थे, क्योंकि कटाई का ऑलमोस्ट एक कल से इन्होंने कटाई भी शुरू करनी थी। तो उस बारिश की वजह से, उस ओले की वजह से जो खराबा हुआ है, जो खराब नुकसान हुआ है, उस प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी करके जो इनका एस्टिमेट बनेगा कितना किसका कितना नुकसान है, उस एस्टिमेट वाली प्रक्रिया को जल्दी करने के लिए आज एक यहाँ के लोग जो थे वो डीसी साहब से मिलना चाहते हैं ताकि कार्रवाई जल्दी की जाए। और साथ साथ में जो किसान हैं जिन्होंने केसीसी लेके अपना जो पैसे लेके उनकी जो किस्तें हैं वो इफेक्ट होंगी, क्योंकि खर्चा तो हो चुका है। और डीसी साहब से भी बात हुई, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग थे उनसे भी बात हुई। जौड़िया में नायब तहसीलदार ओम प्रकाश की अगुवाई में कस्बे में एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत इस विशेष टीम ने कस्बे में पटाखे बेचने वालों की जांच की और उन्हें ग्रीन पटाखे बेचने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी ग्रीन पटाखों की जगह पर दूसरे पटाखों की बिक्री की तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस विशेष टीम में जौड़िया म्युनिसिपल कमेटी के ईओ सुभाष शर्मा भी शामिल थे। इसका हमने लोगों को मैसेज देना है कि जो इस बार हमारी जो दिवाली होनी चाहिए वो क्लीन दिवाली और ग्रीन दिवाली जो कंसेप्ट है हमारे पीएम साहब का, उसको हमने लोगों को मैसेज दिया है। और ये जो दूसरे पटाखे हैं इनको बैन करना है, जलाने हैं तो ग्रीन करेक्टर ही जलाने हैं। और एक इनके लिए हमने लोकेलिटी दी है, सभी को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि परमिशन लो और वहाँ पर लगाओ। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम आपकी किसी क्वेश्चन के लिए करने जा रहे हैं। देश के बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर पर कबायली हमले के दौरान 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में शहीद होने वाले लोगों को याद किया गया। बख्शीनगर के गीता भवन में आज पीओजे के विस्थापितों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया और कबायली हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुजफ्फराबाद के विस्थापितों ने
तिरंगा रैली का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 75ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ 3:30-4 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मुकाबला करते रहे। लेकिन 3 दिन बाद जिस इन्हें देखा कि कोई चारा नहीं चल रहा, फिर इन्होंने जितने भी हो सकता सी अपनी औरतों नू इज्जत बचाने वास्ते कृष्ण गंगा दरिया विच छलांगा लगा दित्तियां, जिन्हां दी खातर कि असी लोगों नू कोई उत्थे बच बचाव नहीं होया। फिर सारे बजुर्ग जिहड़े सन, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हिंदुस्तान ਦੀ सरहद ਵਿੱਚ पहुंचे। SOS इंटरनेशनल द्वारा भी बख्शीनगर में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चुन्नी सहित बड़ी संख्या में POJ के रिफ्यूजियों द्वारा मुजफ्फराबाद में कबायलियों के हाथों मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चुन्नी ने कहा कि अगर उस समय मुजफ्फराबाद और मीरपुर के लोग कबायलियों के आगे दीवार बनकर खड़े नहीं होते तो आज जम्मू कश्मीर भारत का ताज नहीं होता, लेकिन आज सरकार POJ के लोगों की बराबर अनदेखी कर रही है। कबायलियों ने और पाकिस्तान ने जो डिजाइन बनाया था, ये पूरी जम्मू कश्मीर रियासत पाकिस्तान का हिस्सा होती, आज ये अलग ना होता। अगर आज ये हिंदुस्तान का ताज है तो मुझे इस बात का फख्र भी है कि ये मेरे लोगों की वजह से है, और आज मेरी उपेक्षा करना, मेरे लोगों की बात ना सुनना एक दुख होता है, तकलीफ होती है। बकाया वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर JKPCC के मुलाजमों और डेली वेजरों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 65वें दिन भी JKPCC के मुलाजमों और डेली वेजरों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे JKPCC के मुलाजमों का आरोप है कि करीब 6 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा, जिससे उनका परिवार भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इन लोगों का आरोप था कि प्रबंधन ने उन्हें दिवाली के अवसर पर वेतन जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उन्हें यह बताया गया है कि दिवाली पर भी उनका वेतन जारी नहीं होगा। आज हमारे 65 डेज हो गए स्ट्राइक को, ये दोनों सतहों पे ही है, सूबाई कश्मीर और सूबाई जम्मू में। मगर बदकिस्मती आप देखिए, बदकिस्मती का आलम देखिए, आज 65 दिन हो गए और आज इतना बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार पे भी हम खाली के खाली बैठे हैं। हमें आश थी, पूरी उम्मीद थे हम कि कल या कल तक हमारी सैलरी रिलीज़ हो जाएगी, मगर बदकिस्मती है हमारी इस इतने बड़े मुकद्दस, इतने बड़े त्यौहार पे भी आज हमें सैलरी नहीं मिली है। मैनेजमेंट 65 डेज हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, हमारे आप देखिए, हमारे मुलाजमों पे चेहरों पे देखिए, हम कल से घर में नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ छुप के बैठे हैं, कौन सा मुंह लेके हम घर जाएंगे। बदकिस्मती है, मैनेजमेंट टस से मस नहीं हो रही है। रोशनी के पर्व को 2 दिन ही शेष रहे हैं और अब पटाखों की दुकानें भी सजने लगी हैं। दीपावली के त्योहार को लेकर दुकानदारों को भी अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। दुकानदारों के मुताबिक इस बार पटाखा थोड़ा महंगा हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से इस बार ग्रीन पटाखा पर ज्यादा जोर दिया गया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। रेट तो बढ़े हुए हैं, MRP बढ़ी हुई है, लेकिन उस पर 70% डिस्काउंट है। और ग्रीन पटाखा टोटली जो मोनोग्राम ऊपर पड़ा हुआ है पटाखे को, अच्छी कंपनी ने सारे ग्रीन ही बनाए हुए हैं। रेट वो जो जंग लगने की वजह से जो इनके ब्रेनियम पाउडर वगैरह होते थे, वो 5 गुना उनकी कास्ट बढ़ गई है। उस कास्ट पाउडर बढ़ने जैसे ऑयल का रेट बढ़ा है, गैस का बढ़ा है, जो भी बाहर वाली कंट्री से आता था, वो हर चीज़ महंगी है। जब देसी घी ड्यूडे रेट में हो सकता है तो पटाखे क्यों? बहुत बढ़िया है। क्रैकर्स तो इस दिवाली के अवसर पे तो सबको फटाते हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं कि दिवाली के अवसर पे फटाते हैं।
क्योंकि दिवाली जो है कि हमारा एक हिंदुओं का त्यौहार है, हमें इसे जी जान से खुशी से मनाना चाहिए। क्योंकि इस दिन जो हमारे राम भगवान हैं वो अयोध्या से वनवास काट के घर में आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनकी खुशी में घर घर दीपक जलाए थे और उनकी खुशी में उन्होंने दिवाली का जो खुशी मनाते हैं, लोग क्रैकर्स जलाते हैं। तो कुछ लोग बोलते भी हैं कि प्रदूषण होता है, वो होता है, एक दिन जलाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बारी की है थोड़ी सी महंगाई भी है क्रैकर्स की, हमें जान के लग रहा है कि थोड़ी सी महंगाई है, लेकिन फिर भी महंगाई की कोई बात नहीं है। तो हमें खुशी है कि हम अपने जो है हिंदू धर्म के जो त्यौहार को बना रहे हैं, इसमें हमें खुशी है, पैसे की कोई बात नहीं है इसमें। सांबा जिले के पुरमंडल क्षेत्र में लोगों को पानी की कमी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो पुरमंडल इलाके के लोगों को पीने का पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दयोन, तलहैड़ आदि गांव में पानी की कमी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उनकी समस्या को दूर करने की अपील की है कि हमें जो पानी है वो हमारे गांव को और हमारे प्रमंडल को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। अरसा 6 महीना से हम लगातार एक्शन से, AA से, JE से ये रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं और हमारी पब्लिक जो है वो पानी के लिए तरस रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है, कल भी मैं गांव में गया हुआ था जहाँ से ऊपर जो हमारा देवन माहौरगढ़ पंचायत में आता है, तलैड़ गांव आता है, देवन के कुछ लोग आते हैं, ये रजौली है, कुंड है और प्रमंडल में भी जो पानी है उसकी जो समस्या जस की तस बनी हुई है। जहाँ पर मोटरें लगी हुई हैं, कभी कहते हैं मोटर ठीक कर रहे हैं, कभी टेक्निकल वाले कहते हैं कि सिविल वाले के पास जाओ और सिविल वाले कहते हैं, और दर्जनों बार हमने उनसे रिक्वेस्ट कर दी है, अभी तक जो है पानी नहीं मिल रहा है। मुझे ये देखकर और सुनकर बड़ा खेद होता है कि हमारे गांव में जो टंकियाँ बनी हुई हैं, जो बाथरूम बने हैं, फ्लश बने हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि बारिश पड़ती है तो छत का पानी जो है वो टंकी में डालते हैं और उसके बाद वो अपना काम करते हैं। लिहाजा हम सरकार से ये कहना चाहते हैं और माननीय जो हमारे गवर्नर LG साहब बैठे हुए हैं कि कम से कम वो गांव का तो हालचाल पूछें कि क्या हो रहा है। अपने नीचे जो उनके अफिसरान बैठे हुए हैं उनको डायरेक्शन इशू करें। जनानियां बच्चे जेडे सारे खूह के उपर दूर दराज का इलाका है साड़ा, असें पानी की बड़ी समस्या है। असें अगर पानी अगर डेली दिता जा तो ठीक है, असें पानी थोंदा 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन, कदें कदें हफ्ता तो हूँ महीने के बाद हुआ दा। अस सुनाओ सरकार अगे साड़ी ये अपील है कि अगर पानी है परमंडल तो असें दिता जा, अगर पानी नहीं है तो उन्हें बंद करी ओड़ो, डग बिल्ले जड़े भी हैं बनाए देन गौरमेंट ने, अगर तो पानी तो मिलना चाहिए। अगर महीने के बाद पानी मिला दा सही तो असें कुत्थे जाना है, साढ़े बच्चे कुत्थे जाना है, साढ़े डंगर बकरियां भी हैं, ये थोड़े ना कि अस घर बिच कल्ले रौह्ने आं, हर एक चीज़ बिच पानी इस्तेमाल होंदा। अगर पानी नहीं देना इन्हें तो फ्ही मुलाजम किसी रखे देन। पानी तो साढ़े 6 महीने होई जन कि इत्थै पानी साढ़े ग्रां साढ़े कन्नै जेह्ड़े पानी दे कन्नै लगदे न 7-8 ग्रां छोटे छोटे देओन है, गुरगानी, पाडा, रजौल, तलैड़, जिन्ने भी ग्रां न साढ़े इत्थै पानी दी इन्नी समस्या कि लोकें गी अजें गै जेह्ड़ा ना पानी ऐसा मतलब दरबदार होने पवा दा। साढ़ी गौरमेंट अग्गें इयो अपील है कि साढ़ा जेह्ड़ा एह् पानी दा बंदोबस्त जदूं भी अस आखने तो आखदे साढ़े मारे हड़तालें पर बैठे दे न, PHE आह्ले जे करा दे न वो करा दे, लेकिन सर ये पब्लिक दा कम्म जेह्ड़ा एह् इक गौरमेंट ने दिक्खना कि पानी दा मसला असें कि'यां हल करना। साढ़े LG साहब न जेह्ड़े ओह् दिक्खन, ओह् इनेंगी कम से कम जेह्ड़े अपने मुलाजम जां जिंदा उप्पर स्टाफ है उनेंगी हदायत देन भाई अगर भाई रोज तो नहीं दे सकदे 3 दिन देओ पानी, कम से कम ग्रां बिच जेह्ड़ा ना वो 3 दिन पानी होना चाहिए। और परमंडल जेह्ड़ा जित्थै कि रोज दा यात्रु आंदा है इत्थै पानी दी सप्लाई जेह्ड़ी साढ़ी वो डेली होनी चाहिए है, क्योंकि वो यात्रु किसी किस्म दी जेह्ड़ी है ना वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साढ़े जम्मू के वार्ड नंबर 73 में स्थित पार्क अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। पार्क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्क में ओपन जिम की अधिकतर मशीनें टूट चुकी हैं और साफ सफाई ना होने के कारण पार्क में गंदगी फैली हुई है। इसके अलावा पार्क में लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हम आपके चैनल के माध्यम से ये हमारी जो म्यूनसिपलिटी कमिश्नर है हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि हमारे बोर कैंप वार्ड नंबर 73 में जो बोर पिंड में ये एक पार्क इनोग्रेट की गई थी म्यूनसिपलिटी के द्वारा, तो उसकी आप देखे जाए तो यहाँ पे ओपन जिम लगाई गई थी, लेकिन वो जो ओपन जिम लगते ही उसके जो पार्ट्स हैं वो टूटे पड़े हुए हैं, सारे के सारी मशीनरी जो है वो टूटी पड़ी हुई है। उसके कारण ये लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। ताकि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जो इतना पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है उसका प्रॉपर तरीके से देख रेख की जाए। इधर गंदगी इतनी है। से बोल रहे हैं सर, हम लोकल सिटीज़न हैं यहाँ के रहने वाले। आप देख सकते हैं इस पार्क की हालत, जो कि मतलब कि जैसे ही ये पार्क बनी उसके एक हफ्ते के बाद ही मैक्सिमम झूले टूट चुके थे। उसके बाद एक झूले की रिपेयरिंग हुई, उसके बाद रिपेयरिंग होने के बावजूद भी उसके बाद भी ये टूट चुका है। और वहाँ पे भी 2 झूले हैं वो भी टूट चुके हैं, जो कि लोकल्स हैं उनको रात को बहुत ही परेशानी होती है। लेडीज़ वगैरह आती हैं, रात को अंधेरा होता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं फेंसिंग की भी इतनी सुविधा नहीं है यहाँ पर, तो अंधेरा होता है और यहाँ पर क्या कहते हैं लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं यही अपील करूँगा गवर्नमेंट को, यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी पे लाइटिंग का किया जाए और एक केयरटेकर इस पार्क में होना चाहिए, जो कि इसकी हफ्ते में एक दिन कम से कम यहाँ पे देखे गंदगी वगैरह जो सफाई हो। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।